हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मंडे का दिन आज। मॉर्निंग टाइम में ओटीसी मार्केट है, तो वैसे भी मार्केट आज वोलेटाइल ही रहनी है, लाइव मार्केट भी। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो मार्केट अभी ऊपर करेक्शन करती हुई जा रही है। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखते हैं कि क्या रहती है। ऊपर हमारे पास एक रेजिडेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, मार्केट ये एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो लाइक हम अपने पहले लेवल्स को जो ड्रॉ कर लेते हैं, ये हैं हमारे लेवल्स। मार्केट को यहाँ तक आना है, ठीक है, या फिर यहाँ तक, ठीक है। ओके, तो इस कैंडल ने क्लोज कर दिया है वहाँ से, वो एंगल्फ हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने क्लोज कर दिया है। तो लाइक यहाँ से मैं अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो है प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो इंगल्फिंग हुई थी अभी भी मार्केट में, वो फेल हो चुकी है सेलर्स के द्वारा। सेलर्स ने एंगल्फ किया था नीचे जाने के लिए, और बायर्स ने जब अपनी नेक्स्ट पोजीशन दिखाई तो उसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो वो बायर्स ने इंडिकेट कर दिया कि बायर्स को भी ऊपर ही जाना है। ये मेरी आज की फर्स्ट ही ट्रेड है, देख सकते हो आप लोग, $0 का प्रॉफिट है मेरा। सो देखते हैं कि ओके, ये कैंडल कहाँ पर जो है क्लोज होती है। इस कैंडल का टास्क है इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करना, डब्ल्यू की नेकलाइन को। यहाँ पर एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो इन्होंने उसके ऊपर जो क्लोज कर दिया, ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, $9 का हमारा प्रॉफिट है। सो बाकी अमाउंट मैंने कल विड्रॉल कर लिया था अपना। बट देखिए, इस कैंडल का भी बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो नेक्स्ट कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगा। क्यों नहीं वो ग्रीन बन सकता, रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक एक तो किसी लेवल से नहीं आ रहे बायर्स, ठीक है। ये किसी लेवल से नहीं आ रहे, और ये वीक्स हैं। ये जो वीक्स हैं, ये पोजीशंस हैं सेलर्स की, इन पर सेलर्स हैं, तो यहाँ से सेलर्स आ ही सकते हैं। यहाँ पर एक गैप का लेवल भी है, ठीक है। यहाँ पर एक साइड में गैप का लेवल भी है, गैप अप करके ब्रेकआउट किया था सेलर ने। तो ओके, ये अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड की शुरुआत जो है हो चुकी है। तो मार्केट ने अभी उसको भी नहीं छुआ है, उस लेवल को, ठीक है। सो लाइक इस कैंडल की क्लोजिंग, ओके, तो इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर है? इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्ट उस एसएनआर पर है। ये कैंडल नीचे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दूँ। बट ये डायरेक्ट ऊपर चले गए, इन्होंने एंट्री ही नहीं दी। देखिए यहाँ पर था ये डब्ल्यू, ठीक है, और वो जो रेड कैंडल आई वो डब्ल्यू की नेक लाइन के ऊपर ही क्लोज हो गई, ठीक है। बट वो एकदम से बायर उस कैंडल को ऊपर ले गए, तो यहाँ पर अभी तो ट्रेड नहीं हो सकती, ठीक है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर क्या जो होती है, ठीक है। एक डब्ल्यू की नेक लाइन से वो आ चुके हैं बायर्स, ठीक है। पोजीशन तो अभी यहाँ शिफ्ट है, तो लाइक देखते हैं। ओके, तो ये उसको टच कर रहे हैं, ये उसको ब्रेकआउट कर रहे हैं, डब्ल्यू की नेक लाइन को, ठीक है। सो लाइक देखते हैं कि यहाँ पर क्या ही जो है फॉर्मेशन निकल के आती है। हमने अपना लेवल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, ओके। तो उन्होंने उसको अभी तक टच नहीं किया है, इसको भी लिक्विडिटी को भी उन्होंने टच कर लिया है, ओके। तो ये सेम पहले से ओपन है और उसके नीचे ही है, तो कैंडल तो ये रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी, ठीक है। बट ये थोड़ा रेड के लिए ट्रेड लें, अगर वो जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर आ जाए तो लाइक यहाँ पर देखते हैं कि देखिए मोमेंटम तो एक बायर्स का है यहाँ से, वैसे तो रिस्की है रिवर्स करना, ओके। तो मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं लगाई है, क्योंकि देखिए जब बायर्स का इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो तो रिस्की होता है उसको रिवर्स करना। ये ट्रेड बिल्कुल 100% थी, ये भी और ये भी, ठीक है। इस कैंडल पर हम एंट्री नहीं ले पाए, वो बायर्स एकदम से ले गए उसको ऊपर। सो लाइक देखते हैं कि अभी यहाँ पर क्या फॉर्मेशन बनती है। अभी हमारे पास लेवल यहाँ पर है, ठीक है, ये लेवल है। तो मार्केट देखते हैं कि यहाँ पर कितनी देर में आती है। तो हम अपने लेवल्स एक बार लगा लेते हैं, जो जो हमारे पास नज़दीक के लेवल हैं। तो लाइक कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन। गैप डाउन किसको ब्रेकआउट करने के लिए किया है? सपोर्ट क्या महसूस हुई है? तो वीक को तो उन्होंने
ऑलरेडी ही ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। जिसके नीचे उन्होंने क्लोज किया है उसको उन्होंने ऑलरेडी पहले ही ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। और फिर का गैप डाउन है और बायर्स अपने ही सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन कर रहे हैं, और वो गैप डाउन भी उस कैंडल की वीक में है जो मोमेंटम की प्रीवियस कैंडल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिवर्स किया है। बट एक बायर के मोमेंटम को रिवर्स करना हमेशा ही रिस्की होता है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेड ये मेरी लॉस जो है हो रही है, ठीक है। बट ये गैप डाउन वैसे तो नकली था, बट ओटीसी मार्केट है, क्या ही कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, ये इसका ब्रेकआउट जो है कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर अपनी डबल पुट की जो है लगा दी है, ठीक है। यहाँ पर पुट की ट्रेड मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि एक सपोर्ट का ब्रेकआउट हो चुका है, उसके बाद रिवर्सल आता ही आता है, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर ओटीसी मार्केट में आता है या नहीं। वैसे रिवर्सल तो आना चाहिए, इस कैंडल को रिवर्स होना था गाइज, ठीक है। अगर लाइव मार्केट होती तो ये रिवर्स होता, क्योंकि जो गैप डाउन हुआ था वो वीक के नीचे ही हुआ था, ठीक है। बट ये ओटीसी मार्केट है, यहाँ पर कभी कभी फेक पोजीशंस, फेक कैंडल रिएक्शन शो किया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक आध कैंडल पर लॉस हो जाता है, बट वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रोंग होनी चाहिए, ठीक है। कि आपको अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपको क्या करना, तभी आप ओटीसी मार्केट में स्टेबल जो है रह पाओगे, ठीक है। अदरवाइज भाई लोग यहाँ पर प्रॉफिट करना इजी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि ओटीसी मार्केट में एक आध कैंडल का एरर आ जाता है, श्योर कैंडल को भी कभी कभी ये लॉस करा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ओके, तो इन्होंने वो ओके मामला रिफंड हो गया है, ठीक है। इन्होंने हमारे पैसे रिफंड कर दिए हैं, मतलब ना लॉस किया ना प्रॉफिट। बट अब इस कैंडल ने गैप अप किया है तो बनेगा तो ये रेड ही, ठीक है। बट इस कैंडल पर मैं ट्रेड नहीं लेता। इस कैंडल ओके, इन्होंने ये महसूस जो है कर लिया है यहाँ का, ठीक है। ये सपोर्ट इन्होंने महसूस कर लिया और यहाँ से आ गए हैं बायर्स। नीचे हम अपना भी एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे हमारे पास ये लेवल है, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या फॉर्मेशन जो है करता है, ओके। इस कैंडल पर हम थोड़ा ऊपर से एंट्री लेनी थी तो ये प्रॉफिट हो जाती, बट वो उन्होंने गैप अप कर दिया, तो लाइक वो रिफंड हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उस लेवल का ये ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये वहाँ से रिजेक्शन जो ले रहे हैं, ओके। तो इन्होंने लाइक ठीक है, ओके, तो इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया उस लेवल का, तो इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। नीचे हमारे पास अभी ये लेवल है, तो इस पर देखते हैं कि हम मार्केट कैसा सिनेरियो क्रिएट करता है। सो हम यहाँ पर अपने लेवल्स जो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने नीचे की ओर अपना प्रस्थान शुरू किया है, तो लाइक कैंडल ये देखते हैं कहाँ पर क्या क्लोज होती है। नीचे से तो ये रिजेक्ट हो गए हैं उस इंगल्फिन के की लेवल से। सो ओके, ये ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं मार्केट को, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या की क्लोजिंग इस कैंडल की जो होती है। एक ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है, वो नेक्स्ट पर हमारा लॉस रिकवर तो हो जाता, बट वो उन्होंने गैप अप करा दिया कैंडल को, और उसकी वजह से वो हमारा वहाँ पे रिफंड हो गई। तो इस कैंडल की क्लोजिंग ओके, तो ठीक है। लाइक यहाँ पर इन्होंने उसके नीचे ही क्लोज करा दी है, तो लाइक यहाँ से मैंने अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड जो लगा दी है, क्योंकि देखिए वो उसके नीचे ही क्लोज है और कैंडल ने कोई गैप डाउन भी नहीं किया है कि उस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए किया हो, और ये पोजीशंस भी नीचे बाकी हैं। यहाँ से दिख तो रहा है कि बायर्स का एक कैंडल आ चुका है, बट जब इनको फिल ही नहीं किया इन पोजीशंस को, तो उस बायर्स की पोजीशन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये कैंडल रेड बन जाएगा अभी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो साइड में रेजिडेंस है वो कैंडल उसके नीचे ही क्लोज हुई है, ठीक है। उन्होंने उसको ब्रेकआउट नहीं किया है, अगर उसको ब्रेकआउट कर देते तो मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लेता, फिर वो ट्रेड बिल्कुल श्योर होती, क्योंकि मार्केट का फिर टारगेट होता कि उसको हाई के ऊपर एक और नया हाई लगाना है, ठीक है। तो ये ट्रेड भी बिल्कुल 100% है, ठीक है। इसलिए मैंने अपनी यहाँ पर डबल ट्रेड जो है लगाई थी, ताकि जो मेरा लॉस हुआ था वहाँ पर वो भी रिकवर हो जाए और आप
आप देख सकते हो कि $17 के भी मैं प्रॉफिट में हूँ। तो ऐसे की जाती है भाई लोग ट्रेडिंग, ठीक है। अगर लॉस भी होता है तो वहाँ पर आपको पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रॉन्ग जोन होती है, यहाँ पर एनालिसिस फेल हो जाती है ओटीसी मार्केट में, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, कहाँ पर आपकी एनालिसिस फेल हो सकती है, ठीक है। तो लाइक देखते हैं कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर कोई अभी लोगों ने कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा रखी है कि इस डब्ल्यू की नेक लाइन से ये बायर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन वो ये लेवल देखना भूल गए, ये लेवल है जो, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ था, अगर बायर्स को आना ही होता तो इस कैंडल को इसके ऊपर क्लोज कराते, ठीक है, तब जाके वहाँ से बायर्स आते। इस कैंडल ने गैप अप किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसने गैप अप ब्रेकआउट करने के लिए किया है, ठीक है, ओके। तो ये कैंडल एग्जैक्ट क्लोज हो गई है, वैसे तो ये एक हैमर शो हो रही है, बट ये एग्जैक्ट क्लोज हो गई है उसी लेवल पर, ठीक है, जो इंगल्फिन का की लेवल है एग्जैक्ट उसी के ऊपर क्लोज हो गई है। तो यहाँ से अभी तो ट्रेड नहीं ली जा सकती कॉल ऑप्शन की, क्योंकि जब एग्जैक्ट क्लोज हुई है तो वो रिवर्स हो ही सकते हैं। देखिए आपको लेवल लगा के देखने चाहिए, ठीक है। सो हम इसका एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पर सेम, ठीक है, सेम एक ही जगह से ओपनिंग है। तो कि इस कैंडल की हम देखते हैं फॉर्मेशन, ये कैंडल अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो लाइक ओके, ठीक है। देखिए आपको ऐसे लेवल्स का ध्यान रखना है कि ये, ठीक है, नीचे भी क्लोज होती है तो ऐसे बायर्स एकदम से नहीं आते, कहीं से भी वो एकदम से, ओके। तो ये ठीक है, डन, ठीक है। तो लाइक यहाँ से कैंडल थोड़ा सा ये ओके, तो यहाँ से एक मैं अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो लगा देता हूँ, क्योंकि इस कैंडल ने पोजीशन ऊपर की ओर शिफ्ट की है, ठीक है। बेशक इसने उस डब्ल्यू की नेकलाइन का फेक ब्रेकआउट किया है, बट देखिए ये एक करेक्शन वेव है और ये एक इम्पल्स वेव है। तो इम्पल्स वेव का ये टारगेट होता है कि उसको हाई के ऊपर हाई लगाना होता है, ठीक है। अगर वहाँ पर वो हल्का सा भी ब्रेकआउट कर रहे हैं तो वो रियल ब्रेकआउट होगा, ठीक है। इस कैंडल का टारगेट है इस हाई के ऊपर हाई लगाना। देखते हैं कि ये अपना टारगेट पूरा कर पाती है या नहीं। इसने अपना टारगेट पूरा, ओके, इन्होंने टारगेट तो अपना पूरा कर लिया है, उसी को टच कर लिया है उस लेवल को, ठीक है। तो आपको देखिए ऐसे लेवल्स का ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर भी लेवल्स थे, ठीक है, कि कैसे कहाँ क्या ब्रेकआउट हुआ है। आपको ज़बरदस्ती कैंडल को रिट्रेसमेंट नहीं करवाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार हमारा प्रॉफिट, $27 का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। बट अभी यहाँ से हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। देखिए गाइज अभी हम यहाँ से कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते, यहाँ से कंटिन्यू इसलिए नहीं हो सकता, साइड में एक सपोर्ट का लेवल भी है और मार्केट का जो टारगेट था उस हाई के ऊपर हाई लगाना वो भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। लोगों को लग रहा है कि वो बॉडी से हाई लगाएंगे, बट नहीं, जब उन्होंने वीक से वहाँ पर हाई लगा ही दिया है, ठीक है। तो लाइक देखते हैं कि यहाँ पर क्या ही जो फॉर्मेशन हो रही है। अभी इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था हमारे पास, और ये एक नीचे एक ये लेवल है, ठीक है, ये एक ये लेवल है अभी के लिए, ठीक है। तो वो के देखते हैं कि हम इन लेवल्स पे वो क्या फॉर्मेशन जो है करता है। तो ये अभी उसके ऊपर क्लोज कराने का इसको ट्राई कर रहे हैं, ओके। तो ठीक है, डन, इन्होंने उसके ऊपर क्लोज करा दिया, ठीक है। तो बट यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड तो हो सकती है, बट कोई श्योरिटी नहीं है। देखिए जब हाई के ऊपर मार्केट में हाई लग चुका हो तो रिवर्सल ही होते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे रिवर्सल ही होते हैं। अभी देख लेते हैं कि हम यहाँ पर कब क्या कैसे क्या जो है होने वाला है, ठीक है। इतना तो मेरे को भी पता है कि मार्केट डायरेक्ट तो नीचे नहीं जाएगा, मार्केट कभी भी भाई लोग डायरेक्ट नीचे नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये पेंडिंग ऑर्डर थे, ठीक है, वहाँ से टच करके तो गया था, बट उनको उन्होंने रिसीव नहीं किया था पूरी तरह से, ठीक है। तो अभी ये सभी कैंडल मिलके एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन जो है कर रही है। मैं आपको आज एम भी दिखा ही देता हूँ, ठीक है। सो तो देखिए एम ऐसा होता है, ठीक है। मार्केट में आपको एम देखा ही नहीं होगा आपने, ठीक है।
दिखते तो रोज़ होंगे, बट आप वो बड़ा एम जो माइंड में लेके चल रहे हो वैसा नहीं होता मार्केट में, ठीक है। मार्केट में छोटे छोटे एम भी होते हैं, ये तो बहुत बड़ा एम है, इससे छोटे छोटे भी होते हैं। इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है एम की नेकलाइन को ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। सो तो आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है, ये एक एम है, ठीक है। यहाँ पर एक एम लगा था, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है उसको ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि ये उसका ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। सो अभी तो ये उसके ऊपर ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उस लेवल के ऊपर ही, ठीक है। ओके, तो लाइक यहाँ से देखिए बार बार पुश मिल रहा है, सेलर्स बार बार उसको नीचे धकेल रहे हैं, बट नीचे से बार बार बायर्स का पुश मिल रहा है। ओके, तो इस कैंडल ने हैमर क्रिएट कर दिया है उस डब्ल्यू की नेकलाइन पर, और फिर कैंडल में गैप डाउन है, गैप डाउन लाइक, एक मिनट हम देख लेते हैं पहले किसी को ब्रेक करने के लिए हुआ क्या। ओके, तो इनको उसकी वीक का वो महसूस हो गया है, तो लाइक ये कैंडल एंट्री इस कैंडल पे हमें नहीं मिल पाई, इस पे मुझे थोड़ा नीचे एंट्री चाहिए थी, क्योंकि ये गैप डाउन नीचे के गैप डाउन है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री लेनी होती है, क्योंकि हो सकता है कि वीक से रिजेक्ट रिजेक्ट होके स्मॉल डोजी कैंडल बन जाए, ठीक है। बनेगा तो ग्रीन ही, बट वो क्या पता वहाँ पे स्मॉल बन जाए, तो देखते हैं कि यहाँ पर। ओके, सो लाइक देखते हैं कि कहाँ से ये रिजेक्ट हो रहे हैं। साइड में हमारे पास एक वीक का लेवल है, वहाँ पर हमने अपना कर्सर रख लिया है, तो ये वहाँ से अब रिजेक्ट हो रहे हैं उस लेवल से। तो लाइक इन्होंने देखते हैं कि ओके, तो ठीक है, इन्होंने एग्जैक्ट उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है, उस वीक के ऊपर ही, तो यहाँ से अभी कॉल ऑप्शन की ट्रेड तो ली नहीं जा सकती, क्योंकि अब ये रिवर्स हो सकते हैं इन गैप्स को फिल करने के लिए। ये जो गैप्स है ना, इनको फिल करने के लिए वो रिवर्स जो है हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइक देखते हैं कि यहाँ पर ओके, मार्केट अभी नीचे की ओर प्रस्थान जो है कर रहा है। हम अपनी ट्रेंड लाइन को, ये मैंने आपको एम दिखाने के लिए लगाई थी, डिलीट कर लेता हूँ एक बार मैं। देखिए मैं कितनी आराम आराम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपना 2-3 मिनट में ट्रेडिंग करके निकल जाऊँ, एक दो ट्रेड करके ही, ठीक है। बट मैं आपको सिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इतनी देर बैठता हूँ आपको सिखाने के लिए। तो लाइक यहाँ पर ओके, ये इसको रेड बनाने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है वो लेवल, तो ये कैंडल रिजेक्ट हो गई है इस लेवल से, ठीक है। तो लाइक ओके, सो यहाँ पर सो है तो थोड़ा ये डाउटफुल केस गाइज, क्योंकि जो सेलर्स आए हैं वो एक रेजिडेंस से आए हैं, और रेजिडेंस पर सपोर्ट पर जैसे बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं रेजिडेंस पर, वैसे ही सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड ज़रूर लगाता, बट यहाँ पर अभी डाउटफुल केस है, तो क्यों लगाना, क्यों अपना पैसा वेस्ट करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर देखनी चाहिए। पैसे से गैम्बलिंग नहीं होती, पैसे से ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि पैसे का तो कोई गेम ही नहीं है भाई लोग यहाँ पर। अगर पैसे का ही गेम होता तो वही कमा पाते जिनके पास पैसा होता, बट ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वो कमा पाते हैं जिनको एनालिसिस आता है, ठीक है। पैसे वाले की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ये आप लोग भी अच्छे से देख रहे हो। मार्केट ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये अभी उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहे हैं जो मैंने ड्रॉ की है। साइड में हमारे पास एक लेवल है, ठीक है, हायर लो का लेवल, तो ये अभी उसको भी टच कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या ही फॉर्मेशन जो है निकल के आती है मार्केट में। मार्केट का टारगेट तो वैसे सेट हो चुका है, मार्केट को हाई के ऊपर हाई लगाना था, वो अब लगा भी रहे हैं। पहले वो वीक से हाई लगाया था, ठीक है, बॉडी से वो हाई नहीं लगा पाए थे, तो अब वो हाई के ऊपर हाई लगा रहे हैं। तो लाइक ओके, सो डन, देखिए ओके। ओके, तो लाइक मैं यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करूँगा एक, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो मैंने यहाँ पर अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो लगा दी है, ठीक है।
डायरेक्ट ही ट्रेंड लाइन का वो ब्रेकआउट कर गए, ठीक है, उनको वहाँ पे कुछ महसूस ही नहीं हुआ लेवल, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड टच था और इसके तो इनको नीचे क्लोज करना था। अगर यहाँ पर इन्हें ये पैटर्न ही क्रिएट करना था तो वो बायर्स को रोकते अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर। देखिए लोग थर्ड टच ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, बट वो ऐसे नहीं बनता। देखिए ये एक पैटर्न है, ठीक है, अब इसे आप राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज कुछ भी वो बोल सकते हो, बट ये कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न भी कैसे जनरेट हुआ, एक रेजिडेंस का नीचे की ओर फेक ब्रेकआउट हुआ तो अब जाके वो पैटर्न जनरेट हुआ। ये ट्रेड भी बिल्कुल 100% है। मार्केट को अब ऊपर ही जाना है, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो सपोर्ट था, ठीक है, वो अब सपोर्ट नहीं रहा, ठीक है, वो ऊपर के लिए बायर्स के लिए सपोर्ट बन चुका है। तो ये मैंने आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड, आप लोगों के दिमाग में रहता कि ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करे, ये होता है भाई लोग रियल ब्रेकआउट, ठीक है, और मैंने इस पे आपको ट्रेड करके दिखाई। देखिए ये कैंडल है तो रिवर्सल का साइन, ठीक है, शायद यहाँ से रिवर्स हो भी जाए बायर, बट देखिए कोई ये ब्रेकआउट के बाद कोई रिवर्सल का साइन नहीं होता 100%, क्योंकि यहाँ पर ये कोई हैमर नहीं, ये पोजीशन शिफ्ट की गई है। यहाँ पर ये जो सेलर की पोजीशन शिफ्ट हुई है तो ये अभी ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर ना तो रिवर्सल ले सकते और ना ही कंटिन्यू कर सकते। कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते? ए बिग रिजेक्शन फ्रॉम द सेलर, ठीक है, बायर के मोमेंटम में सेलर की एक बिग रिजेक्शन है, तो हम इसको अभी रिवर्स नहीं कर सकते। तो भाई लोग 37 डॉलर का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, तो अभी के लिए इनफ है। मैं दिन में लाइव मार्केट पे कुछ और प्रॉफिट बुक करूँगा अभी, ठीक है। तो ओके दोस्तों, और मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी। किसी को ट्रेडिंग को लेके कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। देखिए मैंने बोला था कि वो बेशक हैमर है बट वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक है, और देख सकते हो कि आप एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, नीचे मार्केट क्यों आएगा? देखिए नीचे मार्केट इसलिए आएगा क्योंकि मार्केट कहीं पर भी हो, मार्केट रिट्रेसमेंट करता हुआ चलता है। बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट कहीं से भी नहीं जा सकता, ठीक है, बिना रिट्रेसमेंट के वो ऐसे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा बिना लेवल के कभी भी। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिना लेवल के कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। आपको अगर अपने सेटअप्स रेडी करने हैं, ठीक है, तो आप लेवल्स पर काम करना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि देखिए लेवल, पहले तो लेवल, ठीक है, और लेवल के बाद क्या, लेवल के बाद फिर आपकी आएगी कैंडल साइकोलॉजी, ठीक है, फिर आपको उन लेवल पर अपनी ही कैंडल साइकोलॉजी का ध्यान रखना है, ठीक है, कि वहाँ पर क्या आपकी साइकोलॉजी वर्क करेगी। कैंडल ने अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट किया तो क्या करना है, अगर एग्जैक्ट सेम क्लोज दिया तो क्या करना है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी एक रेजिडेंस के ऊपर मार्केट जो है, ठीक है, फाइट जो कर रही है, ये रेड कैंडल बेशक वीक फेंक के बनी है, बट इसका मतलब ये कोई नहीं है कि ये कैंडल नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये अभी उस हायर लो को, ठीक है, उस हायर लो को रिसीव करने के चक्कर में है बायर्स, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेक्स में ट्रेड्स होती हैं उनके स्टॉप लॉसेज होते हैं। जब मार्केट वहाँ से करेक्शन कर रहा होता है तो लोग, वो जिनको पता नहीं होता, वहाँ से ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ही मार्केट वहाँ पर आता है, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ से अपनी एंट्री तो मेरी बहुत बेकार हो चुकी है, ठीक है, एक अप ट्रेंड में रिवर्सल की ट्रेड और उस पे भी एंट्री बेकार। तो लाइक ये ऐसी ट्रेड है, अब ये लॉस भी हो सकती है ड्यू टू एंट्री। मैंने बस इसलिए ही यहाँ पर एक पुट की ट्रेड ली है क्योंकि वो क्लोजिंग हो गई थी कैंडल उसके लेवल पर, ठीक है, उसके एसएनआर लेवल पर, ठीक है। दो मैंने अपनी यहाँ पर डबल ट्रेड जो ऊपर लगा दी हैं, क्योंकि ये कैंडल भले ही ग्रीन बन जाए बट इस कैंडल को उसके नीचे ही क्लोज होना है। उसके नीचे ही क्यों क्लोज होना है? क्योंकि वहाँ पर सेलर्स की पोजीशन है, ठीक है, और वहाँ पर उसको
वीक ने एक बार तो ब्रेक कर दिया था, बट जब बॉडी से आए तो उन्होंने, देखो मैंने कर्सर रख रखा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ओके, मेरी ये तीनों की तीनों ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट जो है हो जाएंगी तो श्योर, ठीक है। ऊपर मैंने ट्रेड इसलिए ली थी, वो श्योर ट्रेड थी ऊपर, वो एग्जैक्ट क्लोज हुई थी, तो आप अमाउंट देख सकते हो। मैं आपको भी अपना प्रॉफिट भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। $66 का प्रॉफिट है भाई लोग, ठीक है। और मेरे लिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ओके, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।